Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked in 4 AFSP वाराणसी and ये जो AFSP थी वो आपकी 5 से 9 जनवरी के बीच में थी and the topic was based on what is the best way to develop public private infrastructure. This topic is very important for your coming upcoming SSP AFSP in terms of GD lecturate and for national point of view also. See, before moving ahead with the topic, I would like to tell you guys about the other details of AFSP for AFSP Varanasi. यहाँ पे देखिए ये एनडीए एंट्री थी दैट टू वाज द वुमेन रिपोर्टिंग वाज 100 42 स्क्रीनड इन 17 जो है इसमें रिपीटर्स थे राइट 15 रिकमेंड हुए जिसमें 8 रिपीटर्स 7 फ्रेशर पीपीएनडीटी का डिस्क्रिप्शन वाज अ गर्ल वाज होल्डिंग अ बॉक्स प्लेट possibly she was containing food in her hand and she was offering it to another girl. Around 7 more people were visible in the background and उनकी एज थी 18 से 19 के बीच में. The setting appeared to be indoor and which was perceived as a canteen classroom cafe, right? टैट के पिक्चर्स को आप जो है वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द वैट सेट्स. देखो वैट में जो वर्ड्स थे पॉजिटिव देखने को मिले फन हार्ड वर्क एंड एक दो नेगेटिव भी थे जैसे गन. एसआरटी वाज मोस्टली फोकस्ड ऑन कामिंग सिचुएशन और कन्विंसिंग पीपल. जीडी के टॉपिक्स देखो द फर्स्ट जीडी टॉपिक वाज बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस ऑन स्टूडेंट. इज इट अपॉर्चुनिटीज, इज इट कॉम्पिटिशन, इज इट प्रेशर. द सेकेंड जीडी टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर राइट अभी इस वीडियो में विच वॉज बेस्ट वे टू डेवलप पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर. इज इट कमिटमेंट, इज इट डिमांड, इज इट द थर्ड ऑप्शन वॉज अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राइट. इफ यू टॉक अबाउट जीपीई में जो प्रॉब्लम थी इट वॉज ब्रोकन रेलवे ट्रैक, इंजर्ड बाइकर, लूट एट अ बैंक, रिसोर्सेज वॉज प्रोवाइडेड इन द मॉडल, आर्मी ट्रेनिंग कैंप, पंचर शॉप. अगर हम लेक्चर टॉपिक की बात करें ब्रिक्स, नाटो, स्मार्ट सिटीज मिशन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इसरो, डीआरडीओ, वर्क फ्रॉम होम, मेडिकल टूरिज्म, रिजर्वेशन इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडो अफगान रिलेशन, G20, SCO and RBI, right? Now let's move ahead with our topic. See, before moving ahead with the topic, I would like to tell you guys one thing. देखो अगर आपको ऐसे और डिटेल्स चाहिए या फिर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट वेरियस एसएसपी एंड एएफएसपी बोर्ड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. उसके साथ साथ ही आप लोगों को पता है हमारे मंथली एसएसपी के बैचेस चलते हैं जिसमें पीपीएनडीटी, जीडी, लेक्चरेट, साइक के सारे सेट्स होते हैं प्लस जीपी. पहले ये मंथली बेसिस पे होते थे, अब ये फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ एंड 15th ऑफ एवरी मंथ जो है शुरू किए जा रहे हैं. तो परसों से हमारा जो है नया बैच आपको देखने को मिलेगा. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट अस अगेन ऑन द टेलीग्राम चैनल. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. देखो जो टॉपिक था यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में डाला है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ वाइटल मॉडल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर इफेक्टिव public partner infrastructure development? Is it long term commitment from stakeholders? Is it sustainable development demand and project viability? Is it ease of doing business and regulatory stability? देखो जब भी इंडिया में हाईवेज, मेट्रोस, एयरपोर्ट्स या स्मार्ट सिटीज़ की बात होती है एक टर्म बार बार सुनने को मिलती है दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप राइट. और रिसेंटली ये टॉपिक 4 एएफएसपी वाराणसी में भी पूछा गया था. अब हम जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती क्या है. देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक कोलैबोरेटिव मॉडल है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को या सर्विसेज को डेवलप करती है. देखो गवर्नमेंट के पास लैंड, परमिशन और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जबकि प्राइवेट सेक्टर्स के पास कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी और मैनेजमेंट होता है. सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट पावर दैट इज इक्वल टू फास्टर एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर राइट. नाउ अब देखो क्यों हमें ज़रूरत है या फिर क्या नीड है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की. देखो इंडिया में ट्रिपल पी की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज वी हैड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप. इंडिया में हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पावर, अर्बन हाउसिंग सब में ह्यूज डिमांड है राइट. और इस डिमांड को एड्रेस करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज़ को एक जगह ला के इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करता है. दूसरा मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज. देखो गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड फंड है, गवर्नमेंट अकेले हर प्रोजेक्ट को फंड नहीं कर सकती. वहाँ पे रोल आ जाता है आपके
प्राइवेट सेक्टर का। तीसरा, लेवरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज। प्राइवेट सेक्टर में बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टाइम बाउंड कंप्लीशन है, इसलिए ट्रिपल पी एक विन विन मॉडल बन जाता है, राइट। नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग। देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करता है रिस्क बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स। तो प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क को, और पब्लिक सेक्टर जो है आपके रेगुलेटरी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को इंश्योर करता है, राइट। नेक्स्ट जो है एनहांसिंग सर्विस क्वालिटी, राइट। देखो, कॉम्पिटिटिव नेचर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जो इनकरेज करता है प्राइवेट पार्टनर्स को कि वो मेंटेन करे हाई सर्विस स्टैंडर्ड। इसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, बेटर यूजर सेटिस्फैक्शन देखने को मिलती है, और अल्टीमेटली जीडीपी इंप्रूव होती है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की मॉडल्स ऑफ योर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सबसे पहले है आपका बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। प्राइवेट कंपनी बनाती है, ऑपरेट करती है और फिक्स टाइम बाद गवर्नमेंट को दे देती है। ये आता है आपका बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के अंडर। देन वी हैव बिल्ड ओन ऑपरेट। प्राइवेट पार्टी बिल्ड करती है, ओन करती है, ऑपरेट करती है एसेट को परमानेंटली, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती गवर्नमेंट को। तीसरा है आपका बॉट एनेमिटी मॉडल। प्राइवेट डेवलपर्स बिल्ड एंड ऑपरेट करते हैं प्रोजेक्ट को, और वो रिसीव करते हैं फिक्स्ड एनुइटी पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसमें इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें, दैट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और जिसको हम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे प्राइवेट फर्म हैंडल करती है स्पेसिफिक सर्विसेज लाइक ऑपरेशन और मेंटेनेंस को बिना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के। नेक्स्ट है हमारा ईपीसी, जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट फाइनेंस करती है प्रोजेक्ट को, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, लेकिन इसमें कोई लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रोल नहीं होता। देन वी हैव हाइब्रिड इनोवेटिव मॉडल। देखो, गवर्नमेंट फंड करती है 40% ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। रिमेनिंग 60% फंड की जाती है प्राइवेट प्लेयर के द्वारा। इनोवेटिव पेमेंट रिड्यूस करती है रेवेन्यू रिस्क को। देन नेक्स्ट वी हैव डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट। प्राइवेट पार्टनर्स डिजाइन करते हैं, फाइनेंस करते हैं, बिल्ड करते हैं, देन ऑपरेट करते हैं प्रोजेक्ट्स को अंडर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। देन वी हैव लीज, डेवलप, ऑपरेट। प्राइवेट एंटायर एंटिटी लीज करती है एग्जिस्टिंग पब्लिक एसेट को, अपग्रेड करती है और ऑपरेट करती है फॉर डिफाइंड पीरियड। अभी देखो, ऐसे काफ़ी सारे पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट स्टेप्स लिए गए हैं, जिससे ये सारे प्रोजेक्ट्स को पाइपलाइन किया जा सके। सबसे पहले है वीजीएफ, जिसको हम वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। देखो, ये जो आपका वीजीएफ है, ये है क्या, मतलब अगर हम देखें इसमें, वीजीएफ ऑफर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस कितने प्रतिशत, 40% प्रोजेक्ट कॉस्ट की, जिसमें हम गैप ब्रिज कर पाते हैं, इकोनॉमिकली जस्टिफाई कर पाते हैं, बट कमर्शियली अनवाइबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। दूसरा है एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखो, एनएमपी टारगेट करता है 6 लाख करोड़ को थ्रू लीजिंग कोर गवर्नमेंट एसेट, किसमें, जैसे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, टेलीकॉम और एविएशन सेक्टर में। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड जो है वो अर्ली स्टेज की एक्टिविटीज़ जैसे फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग, उनको क्या करता है, सेंट्रल, स्टेट और अर्बन और रूरल, लोकल लेवल पे उसकी फिजिबिलिटी पहले चेक करता है। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो, एफडीआई पॉलिसी परमिट करती है 100% इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस व्हीकल, किसके थ्रू, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू फॉरेन पार्टिसिपेशन एनहांस होता है इससे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस, राइट, चैलेंजेस ऑफ ट्रिपल पी। देखो, इसके जो चैलेंजेस है आपके ट्रिपल पी के, रेगुलेटरी हर्डल्स देखने को मिलती है। जैसे रिपोर्ट के से पता चला, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा मार्च 2024 में क्या हुआ था, 449 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने क्यूमुलेटिव कॉस्ट को एनकाउंटर किया था, जो एक्सीड हो गई थी 5.01 लाख करोड़। ये डीलेज प्राइमरली हर्डल बनते हैं लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंस के वजह से। दूसरा, रिस्क शेयरिंग चैलेंज, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल और डिबेटेड एस्पेक्ट जो है ट्रिपल पी का, कि कैसे रिस्क को डिवाइड किया जाए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में, राइट। तीसरा, इशू विद द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट्स जो 2 या 3 डेकेड से ज़्यादा खिंच जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, इस वजह से प्राइवेट सेक्टर्स की बारगेनिंग स्ट्रेंथ भी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से उनके लिए एक ऑब्सोलेसिंग बारगेन्स क्रिएट होते हैं, राइट। फंडिंग कंस्ट्रेंट्स की बात अगर हम करें, प्राइवेट सेक्टर ऑफन उनको लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग मिलती है, तो ये इशू बहुत ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि एक्सेसिव बोरिंग करनी पड़ती है, लैक ऑफ ऑपरेशनल कैपेसिटी है उनके पास, जिसकी वजह से सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव वीक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। देखो जो रोबोस्ट एंड टाइमली मैकेनिज्म है वो है ही नहीं पर ट्रिपल पी में, जिसकी वजह से डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, डिलेज देखने को मिलते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती चीज़ों की टाइमली, राइट। नाउ नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हमारे 3 लीड्स की। सबसे पहला लीड वाज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। देखो ट्रिपल पी यूजली 20 से 30 साल के होते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए गवर्नमेंट से, प्राइवेट प्लेयर से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगर पॉलिसी बार बार चेंज होती है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, कई हाईवे बीओटी प्रोजेक्ट फेल हुए क्योंकि लैंड डिले और ट्रैफिक एजम्पशंस गलत है, राइट। उसके बाद अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, इसमें पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से, और ये फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को प्रिवेंट करता है। और इसमें वी नीड टू एनकरेज प्राइवेट प्लेयर्स टू इन्वेस्ट इन एडवांस टेक्नोलॉजी और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। चैलेंजेस हुई लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का आता है, सडनली पॉलिसी चेंज हो जाती है, वीक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, सस्टेनेबल डिमांड एंड प्रोजेक्ट वायबिलिटी। देखो अगर हम लीड दूसरे की बात करें, यहाँ ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। अगर प्रोजेक्ट्स के पास रियलिस्टिक डिमांड है, स्टेबल रेवेन्यू है, अफोर्डेबल यूजर चार्जेस नहीं है, तो चाहे पॉलिसीज कितनी भी अच्छी हो, प्रोजेक्ट फेल हो ही जाते हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने HAM, राइट, विच इज़ हाइब्रिड एनएमिटी मॉडल, बॉट एनएमिटी मॉडल और वायबिलिटी गैप फंडिंग को जैसे मॉडल्स लाए। एग्जाम्पल, लो ट्रैफिक एरियाज में मेट्रो या रोड्स एनएमिटी बेस्ड मॉडल्स पे चलते हैं। विदाउट डिमांड कोई प्रोजेक्ट सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तीसरा जो लीड है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ पे देखिए आप, देखो प्राइवेट प्ले इन्वेस्टर्स को चाहिए क्लियर लॉ, स्टेबल टैक्सेशन, फास्ट क्लियरेंसेस, स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इंडिया ने रिफॉर्म्स भी किए हैं, जैसे मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, डेडिकेटेड ट्रिपल पी सेल्स। बट अगर डिमांड ही नहीं है तो इन्वेस्टर आएगा ही नहीं, राइट। सो गाइज अकॉर्डिंग टू यू, आप बताइए कौन सा लीड बहुत ज़्यादा फिट इन बैठ रहा है, राइट, और विच इज़ क्रूशल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो गाइज दैट वाज ऑल। आई होप you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.